साफ तौर पे अभी सिर्फ एक करके विंडो खुली छोड़ दी, उसके बाद डेटा देखेंगे। लेकिन एक पॉइंट उन्होंने बोला कि 2% तक इन्फ्लेशन आने में शायद 2025 लग जाएगा। देखना ये है कि बाजार कैसे इसको रीड करेगा। हमारे साथ अनुराग सिंह है हमें समझाने के लिए कि इस कमेंट्री का मतलब बाजार के लिए क्या हो सकता है। गुड मॉर्निंग अनुराग, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमने देखा कि बाजार तो पहले ही भाग गया, यूएस इकोनॉमी में मार्केट में जबरदस्त रैली हो चुकी है, पूरे इमर्जिंग मार्केट्स इंक्लूडिंग इंडिया में हो चुकी है। लोग मान के बैठे हैं कि ट्रैजेक्टरी इन्फ्लेशन की नीचे है, जो शायद इनकरेक्ट हो मेरे व्यू में, बट बाजार का कैरेक्टर ऐसा ही होता है, फॉरवर्ड लुकिंग एनिमल। ये बताइए कि 4-6 महीने के बियॉन्ड अब यूएस मार्केट में क्या वहां के मनी मार्केट क्या मान के चल रहे हैं? क्या और रेट हाइक आ सकते हैं, काफी ज्यादा आ सकते हैं? कैसे देखते हैं आप इमर्जिंग मार्केट के दृष्टिकोण से? तो अजय, एक तो देखिए पॉवेल साहब ने तो क्लियर कहा और वो कंसिस्टेंट कह भी रहे हैं। इस बार और क्लैरिटी से कह दिया कि इस साल तो कोई रेट कट्स नहीं करेंगे वो। और ये उनकी ट्रेजेक्टरी में वैसे दिख भी रहा था, जो डॉट प्लॉट्स लास्ट टाइम दिए थे उन्होंने, बट वो तो हर 2 मीटिंग में चेंज हो जाते हैं। तो आई थिंक मार्केट उसको सीरियसली नहीं ले रहा था पहले भी, और मार्केट तो ऑलरेडी बेट कर चुका है फेड के अगेंस्ट दैट समवेयर दे विल नीड टू कट मे बी लेटर दिस ईयर, और एटलीस्ट नहीं है तो पॉज मान के मार्केट चल रहा है। तो हु विल राइट ये तो अजय टाइम बताएगा। वी कैन ओनली लुक एट नंबर्स, बट एटलीस्ट थोड़ा निराश किया उन्होंने मोस्टली। तो वो आजकल वैसे कंफर्टेबल हो गए अजय, अगर थोड़ी बॉडी लैंग्वेज देखें तो ही सीम्स मोर इन कंट्रोल नाउ। उनको लगता है कि बिकॉज नाउ ही सेड कि जो हमारा रेट है वो रेस्ट्रिक्टिव टेरिटरी में आ गया। कहने का मतलब ये अजय उनका कि आपका इन्फ्लेशन अगर कोर इन्फ्लेशन देखे पीसीई का तो 4.6 के आसपास रहता है, और अभी रेट 5.25 से 5.5 के बीच में है, which means that it is already the real rate is positive, right? So compared to go back 1.5 years back, जब वो जीरो पर थे and inflation was 8-9%, so वहां से तो अब काफी कंफर्टेबल है अजय। अब यहां से रियल गेम शुरू होता है अजय, which is where the fine balancing act of the Federal Reserve will come into play. अब they don't know कि अब उन्होंने खुद भी कहा कि जो अब तक की रेट हाइक्स हैं उसका इम्पैक्ट भी अभी आना फुली रियलाइज नहीं हुआ है इकोनॉमी में, सो दे वांट टू वेट एंड मे बी स्किप अ मीटिंग, बट ही स्टेज नॉन कमिटल। एंड इन्फ्लेशन नंबर्स देखने होंगे अजय। मेरा तो मानना है कि जुलाई में ही हमें एक सरप्राइजिंग नंबर आ जाएगा विच विल ट्रेंड अप अगेन, बिकॉज इफ यू गो एग्जैक्टली ईयर बैक, एनर्जी प्राइसेस यूक्रेन वॉर के बाद में मार्च, अप्रैल एंड मई एंड जून वर दी टफेस्ट मंथ्स, जब यहाँ पे डबल डिजिट हाइक्स हुआ था एनर्जी प्राइसेस का। वो सब इस बार नेगेटिव में दिखा, तो उसने नेट ऑफ करके एक ओवरऑल इन्फ्लेशन को नीचे डाला है। बट देन जुलाई से अगेन दिस माइट स्टार्ट, एंड आई डोंट नो वेदर मार्केट इज रेडी कि अगर एक भी प्रिंट पुराने ट्रेंड से ऊपर आ गया तो देन व्हाट विल हैपन टू द मार्केट। आपकी पॉइंट सही है अजय कि आई डोंट नो यहां से कहां रन करेंगे हम। अनुराग, एक क्विक सवाल, फॉलो अप क्वेश्चन, इससे पहले कि मैं आपको जाने दूं कि बाजार में इंडियन इन्वेस्टर जो व्यूअर आपको देख रहा है उसके लिए आपका क्या मैसेज होगा? फुली इन्वेस्टेड रहिए, ज्यादा टाइम मत करिए, या पॉजिटिव की तरफ रुझान करके ट्रेड करिए कि अगर 6 से 12 महीने का रेट या तो पॉज और या फिर कट का रुझान बन रहा है तो इमर्जिंग मार्केट के लिए ये सपोर्टिव हो सकता है, या आपको लगता है कि कोई रिस्क है एट द होराइजन जिसको अपने फ्रेमवर्क में शामिल करके ही चलना चाहिए? अजय, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, 2 मिनट दीजिए, इसका आंसर देता हूं। फर्स्ट थिंग टू फिगर आउट इज कि आप इन्वेस्टर किस टाइप के हैं। तो जो अगर एसआईपीज कर रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, मार्केट से दूर रहते हैं, एसआईपीज कंटिन्यू रखिए और उनको चलने दीजिए। आपको चिंता नहीं करनी है, मार्केट नीचे आएगा तो भी खुश रहिए, और ऊपर तो यहां से बहुत जल्दी में भागने वाला नहीं है, इतना तो जाहिर है। देखिए 2 साल से हम बात कर ही रहे हैं, कन्विंसिंगली मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया एक रेंज को, बट एसआईपी चलने दीजिए। एक ईटी में अजय लास्ट वीक एक लेख लिखा है, उस पर एक थ्रेड भी डालूंगा ट्विटर पे, बट उसका लबोलबाब अजय ये है कि अपनी इन एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा मॉडरेट कीजिए। मैं देख रहा हूं कि बहुत ज्यादा बुलिश एक्सपेक्टेशंस हो गई हैं हिंदुस्तान में। आई वुड से द एंटायर डिकेड वुड नॉट गिव यू मोर देन 12% रिटर्न्स। उसका कुछ डिटेल्स मैंने समझाए हैं अपने आर्टिकल में कि क्यों होगा, वो 12% को क्यों ब्रेक नहीं कर पाएगी। बट अब कुछ लोगों को लगता है 12% बहुत कम है, मैं कहूंगा 12% बहुत अच्छा रिटर्न है गिवन द सिनेरियो वी आर इन, राइट। बट अगर आपको लग रहा है कि कम है तो पिछली डिकेड देख लीजिए, एग्जैक्टली अबाउट 11.5% रिटर्न आया था। तो अजय ये 2 चीजें मैसेज मैं छोड़ना चाहूंगा लोगों के साथ। 1, डू नॉट बी ओवर बुलिश
the global growth is not going to be great in this, at least next 5-7 years. Europe is slow, US is going to be slow, और China in any case is slowing down. So ऐसे में India cannot grow super fast. 5 to 6% growth is fine, जिससे ये जाहिर होता है कि मार्केट के रिटर्न्स 12% रहेंगे. अब अगर कहीं मार्केट जल्दी में आगे निकल जाता है तो देन इट विल हैव टू वेट एंड पॉज फॉर अ करेक्शन, जो पिछले 2 साल से हम देख ही रहे हैं. तो ये 2 मैसेज है अजय, दैट इज व्हाट आई वांट टू लीव विद द इन्वेस्टर्स. The a nutshell is that the easy money making opportunities are gone, अजय. जब बहुत सारा पैसा स्टॉक्स को चेज करता है तो इजी अपॉर्चुनिटीज चली जाती हैं, एंड दैट्स वेयर वी आर इन, अजय. ओके अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए.